नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें कंटिन्यूसली 1000 रुपये के करीब सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। आज भी हमें 2.5% की तेजी देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी चल रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 28% है, ROC 35% है, ROA 17% है। तो रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी अच्छे हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.28 है। कर्जा है कंपनी में, लेकिन कर्जे का कंपोनेंट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 34 है, डिसेंट नंबर आपको नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 53.25%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 1%, अदर DII 0.5%, FII 4%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 40% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा की इक्विटी है, ये आपको अच्छी बात नज़र आती है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। उसमें भी DII का इंटरेस्ट तो कंटिन्यूसली आपको कम होता हुआ ही नज़र आया है। FII का भी कंटिन्यूसली कम हो रहा है और रिटेलर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो ऑफकोर्स ये एक अच्छी बात नहीं होती है। कई बार मुझे लोग कहते हैं कि भाई रिटेलर्स का स्टेक बढ़ रहा है, हम भी तो रिटेलर है, तो इसमें खराब बात क्या है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं स्टॉक को एनालाइज करने की, कई बार आपने सुना होगा कि भाई मैनेजमेंट को एनालाइज करो, कंपनी का मालिक कौन है ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो कंपनी का मालिक ये भी है, हम भी है, क्योंकि हम शेयर खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर मालिक भाई अगर FII बन जाता है तो ये अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि उनकी एनालिसिस हमसे ज्यादा पावरफुल रहती है। हम वीक हैंड से मार्केट में, हमारे पास इतना नॉलेज नहीं रहता है। जनरली मैं बात कर रहा हूँ, रिटेलर्स का नॉलेज कम रहता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है। FII का, म्यूचुअल फंड्स का, DIS का एनालिसिस एक अलग लेवल पे होता है। वो डायरेक्टली मैनेजमेंट से चर्चा करते हैं कि भाई आगे आपका क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर निवेश करना पसंद करेंगे। तो ये फर्क पड़ता है। इसलिए यहाँ पर रिटेलर्स का स्टेक बढ़ रहा है, इंस्टीट्यूशंस का कम हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 79 का P रेशियो, जबकि सेक्टर 25 पे है। प्राइस टू बुक रेशियो 21 है, जबकि सेक्टर 7 पे है। तो वैल्यूएशन भी आपको काफी ज्यादा प्रीमियम दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें नजर आता है 1400 के लेवल से स्टॉक में गिरावट हुई, 800 पे सपोर्ट लिया, रिकवरी देखने को मिली, 1100 तक गया। फिलहाल ये स्टॉक हमें साइडवेज होता हुआ नजर आता है। स्टॉक में आप देख पाएंगे अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज की तेजी है, इसलिए सारे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। बाकी इसके सारे एवरेजेस एक साथ ही आ चुके हैं। डेली RSI 56 का लेवल है। मोमेंटम फिलहाल हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो बाइंग आई थी उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे, लेकिन सेलिंग में कोई खास वॉल्यूम्स हमें नजर नहीं आई है। तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के आपको यहाँ पर सेलिंग होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन जोन ये हो सकता है, इस प्रकार से मेरा एनालिसिस है। फिलहाल यहाँ पर डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो जो सपोर्ट नजर आता है 990 1000 रुपये के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें 1100 के करीब हमें रेजिस्टेंस नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली वही है, 950 से 1000 का जोन ही यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह नजर आता है। ये तेजी आई थी तो यहाँ पर जो लोज बने थे, ये जोन ओवरऑल एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस भी आपको 1100 के करीब ही नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने जाएंगे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जो कि है 1150 के आसपास का लेवल। सपोर्ट हमारा वही रहेगा। पिछले 3 महीने का लो हमारा यहाँ पर सपोर्ट है, जो कि है 950 के करीब। तो 950 से 1000 रुपए का जो लेवल है, ये जोन है जहां पर स्टॉक ने कई बार पहले सपोर्ट लिया है और एक्सपेक्टेड है कि यहां पर ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तीनों टाइम फ्रेम में यही सपोर्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये टूटता है तो स्टॉक और भी वीक हो सकता है। तो फिलहाल यहां पर हमें करना क्या चाहिए, अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की तैयारी भी होती हुई नजर आती है। स्टॉक में फिलहाल नीचे के लेवल से कंसोलिडेशन देखने को मिला, ऊपर जाने की कोशिश हुई और यहां पर स्टॉक ऊपर चला गया है। क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है। खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 988 के आसपास, 985 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा और 1100 का आप टारगेट यहां पर रख सकते हैं। इस प्रकार से आपका स्विंग ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है।
पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड में देखिए हम 6 महीने 12 महीने के लिए होल्ड करने के बारे में सोचते हैं, तो उसमें हम सिर्फ टेक्निकल पे नहीं जा सकते। टेक्निकल इतने वीक नहीं है, टेक्निकल में फिर भी मजबूती है। और ऊपर से देखने वाली बात यह है, आईटी पूरा सेक्टर इतना ज़्यादा वीक है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड इतनी वीकनेस में भी अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो अगर आईटी सेक्टर थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है, सेंटिमेंट सुधरता है, तो हैप्पीएस्ट माइंड आपको रॉकेट होता हुआ नजर आ सकता है। ये सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है। हम यहाँ पर देखते हैं भाई सेक्टर का दूसरा स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस हिसाब से सही नजर आता है। लेकिन जब हम पोजिशनल ट्रेड करते हैं, सिर्फ टेक्निकल पे आपको नहीं देखना चाहिए, थोड़ी और चीजें देखनी चाहिए। तो इस हिसाब से फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन में आपको प्रॉब्लम नजर आती है। और मेरे लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक को हम तो उठा नहीं पाएंगे, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वही स्टॉक को उठा सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से फिलहाल आपको कोई खास पॉजिटिव सिचुएशन नजर नहीं आती है, खास कोई बाइंग होती हुई नजर नहीं आती है। इसीलिए हैवी क्वांटिटी में यहां पर मैं प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन टेक्निकल साथ दे रहे हैं, इसलिए अटेम्प्ट हम जरूर कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। हमारी यहां पर करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी हो सकती है, और स्टॉप लॉस हमारा 950 के नीचे हम यहां पर रख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 940 के आसपास आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी में हमें खेलना है। हम फुल क्वांटिटी में एंटर नहीं होंगे। अभी फिलहाल हमें सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है और वैल्यूएशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आता है। आप 30%, 25 से 30% की क्वांटिटी में हैप्पीएस्ट माइंड में एंटर हो सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिलती है, प्राइस आपको फॉलो होता हुआ नजर आता है, तो हम एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए बिना स्टॉप लॉस के काम करने के लिए फिलहाल मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि दो चीजें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन और शेयर होल्डिंग, फिलहाल हमें अच्छे नजर नहीं आते हैं। तो यहां पर आप पोजिशनल ट्रेड में जो सेटअप है वही फॉलो कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड में हमारा ऑल टाइम हाई का टारगेट रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप सिर्फ स्टॉप लॉस रखिए, ओपन टारगेट रख के आप काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।